नमस्कार दोस्तों ये वीडियो होने वाली है वैल्यूज़ दैट आई डिराइव फ्रॉम द सिंबल ऑफ क्रॉस। दोस्तों कुछ समय से मैं सोच रहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स, चाहे वो रिलीजियस हों या वो रिलीजियस ना हों, जिन सिंबल से जैसे कि क्रॉस, ओम और यिन एंड यांग, जिससे मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं और आप लोग भी इस सफ़र में शुमार हो पाएँ। और उम्मीद है कि आप भी इन सिंबल से बहुत कुछ सीख पाएंगे। बिकॉज़ अगर इन सिंबल से हम कुछ थोड़ा बहुत भी सीख लें तो मेरा मानना है कि वो हमारी लाइफ को परिवर्तित करने के लिए बहुत है। दोस्तों बात करते हैं क्रॉस की। मेरे माइंड में जब मैं क्रॉस के बारे में सोचता हूँ तो सबसे पहले दो वर्ड्स आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सैक्रिफाइस। दोस्तों क्रिश्चियनिटी में माना जाता है कि गॉड ने सबसे पहले एडम को बनाया और उसके बाद एडम क्योंकि अकेला पड़ रहा था, उसको सूनापन लग रहा था, कंपेनियन चाहिए था उसको, तो उसके लिए ईव को बनाया। और गॉड ने एडम और ईव से बोला कि आपके पास ये गार्डन ऑफ ईडन है और यहाँ पे दो ट्रीज़ हैं, ट्री ऑफ लाइफ और ट्री ऑफ नॉलेज। आप ट्री ऑफ लाइफ के आसपास रह सकते हो और उस ट्री से आप खाना खा सकते हो, लेकिन ट्री ऑफ नॉलेज से आपको दूर रहना है, आप ही की खुशी के लिए। लेकिन दोस्तों क्यूरियोसिटी ऑफ इंक्विजिटिवनेस ह्यूमन स्पीसीज़ में शुरू से ही है और इसलिए सेटन जब एक सांप की शक्ल में आता है और ईव को बिगाइल करता है, ईव को बहलाता फुसलाता है, तो ईव उसके साथ राज़ी हो जाती है ट्री ऑफ नॉलेज के पास जाने के लिए और वहाँ जाकर वो एक एप्पल को तोड़कर खा लेती है और उसके बाद एडम भी उस एप्पल को खा लेता है। और इसी के साथ जब गॉड को पता चलता है कि एडम और ईव ने उनके सिर्फ एक कमांड को नहीं माना, सिर्फ एक ही कमांड दिया था गॉड ने और इन्होंने उसको वायलेट कर दिया है, तो गॉड फिर एडम और ईव को बोलते हैं कि अब तुम्हारे पास नॉलेज आ गई है, अब तुम इनोसेंट नहीं रहे, तो इसलिए तुमको गार्डन ऑफ ईडन से बाहर जाना होगा और तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, तुमको लेबर करना पड़ेगा अपनी लाइफ जीने के लिए। तो दोस्तों इसी को माना जाता है कि ये एक ओरिजिनल सिन है और इसके बाद जब जीसस क्राइस्ट आते हैं तो उनको मसीहा माना जाता है। ह्यूमन स्पीसीज, क्योंकि एडम और ईव ह्यूमन थे, इसलिए एडम और ईव का जो सिन है वो हमारे ऊपर भी है और क्राइस्ट को लाया गया कि वो जो ह्यूमन स्पीसीज का सिन है उसको वो अपने सिर पर ले पाएँ और ह्यूमन स्पीसीज को उस सिन से मुक्त कर पाएँ। तो दोस्तों रोमन एम्पायर में जीसस क्राइस्ट रहते हैं और रोमन एम्पायर के तहत जो बहुत सारे घिनौने काम हो रहे हैं, जो भेदभाव हो रहे हैं, जो सोशल इविल्स हैं, क्राइस्ट उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं और ये रोमन एम्परर पिलाटे को बिल्कुल पसंद नहीं आता और इसके लिए वो उनको सज़ा देते हैं और सज़ा है क्रॉस के ऊपर क्रूसीफाई कर देने की। यानी कि उस ज़माने में जो सबसे ज़्यादा दर्दनाक क्रूअल सज़ा पॉसिबल थी, क्राइस्ट को वो वाली सज़ा मिलती है। लेकिन दोस्तों क्राइस्ट को पता है कि उनका जो मकसद है लाइफ में, उनका जो मकसद है आने का, वो साकार हो गया है। वो आए थे लोगों को प्योरीफाई करने, लोगों के सिन से उनको छुटकारा दिलवाने और इसलिए वो बिना हिचकिचाए क्रूसीफिक्स पे क्रूसीफाई हो जाते हैं। तो दोस्तों इसके मायने क्या निकले? दोस्तों सबसे पहले तो ये वाला जो सीन है, क्राइस्ट को क्रॉस से बांध दिया गया है, उनके दोनों हाथों को, उनकी पीठ के ऊपर एक बहुत बड़ा क्रॉस है जो कि एक बर्डन को, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को सिंबलाइज करता है यहाँ पे। और इज़राइल की सड़कों से उनको निकाला जा रहा है और उनको बहुत ज़्यादा दुत्कारा जा रहा है। लोग उनके ऊपर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लोग उनके रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं, उनको कांटों का ताज पहना दिया जाता है उनको चिढ़ाने के लिए कि तुम अपने आप को राजा मानते हो, लो तुम्हें ताज पहनाते हैं, लेकिन वो कांटों का ताज है। तो दोस्तों फिर उसमें भी एक सिंबलिज्म निकलता है कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फूलों से नहीं सजी हुई होती, उन पे हमेशा कांटे होते हैं। लोग, जब भी आप जिम्मेदारी का काम करते हैं तो आपको लोगों के ताने सुनने को मिलते ही हैं, लोगों की जो क्रिटिसिज्म है वो सुनने को मिलते ही हैं। तो दोस्तों ये चीज़ है। चलिए इसके मूलभूत सिंबलिज्म पे आते हैं कि इससे हम अपनी लाइफ में क्या सीख सकते हैं। तो दोस्तों पहले तो बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। मैं यहाँ देखता हूँ कि बहुत सारे जो बॉयज़ हैं, खास करके बॉयज़ अगर हम देखें तो बहुत सालों से 15-20 ईयर से लगातार गर्ल्स बॉयज़ को आउट परफॉर्म कर रही हैं, चाहे वो इंडिया के बोर्ड एग्ज़ाम्स हों या फिर दुनिया भर की बातें हों। अब कॉलेजेस में चले जाएं तो गर्ल्स का जो एनरोलमेंट रेशियो है अब बॉयज़ को ओवरटेक कर दिया है और बॉयज़ का ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट बॉयज़ का जो सुइसाइड रेट है वो भी गर्ल्स के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा है। और इस समय में बॉयज़ को, मुझे लगता है कि बॉयज़ बहुत ज़्यादा डिसइल्यूजन्ड हो चुके हैं, बहुत फ्लक्स में फंस गए हैं, बिकॉज जो ओरिजिनली एडवांटेजेस थी मेन की, स्पीड, स्टेमिना और स्ट्रेंथ,
अब मॉडर्न ज़माने में जब हमारे पास इतना सब टेक्नोलॉजी है, हमें कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल प्रोवेस की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास घर है, हमारे पास आर्मी है, हमारे पास मॉडर्न सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास नॉलेज वर्क है। अब कोई बहुत ज़्यादा लेबोरियस काम नहीं करता। अब जो ज़्यादातर हाई पेइंग जॉब्स हैं वो नॉलेज वर्क हैं, जैसे कि टीचिंग, लॉयर बन जाना, एडवोकेट बन जाना, पायलट बन जाना, अकाउंटेंट बन जाना एंड सो ऑन। और इसमें स्पीड, स्ट्रेंथ और स्टेमिना, जो कि बॉयज़ की हिस्टोरिकल एडवांटेज रही है, एक बायोलॉजिकल एडवांटेज रही है, अब इन सब एडवांटेजेस की मॉडर्न ज़माने में, जहाँ पे नॉलेज वर्क और वाइट कॉलर वर्क को वैल्यू किया जाता है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि बॉयज़ अपने आप को बहुत ज़्यादा डिसइल्यूजन्ड और कंफ्यूज मान रहे हैं, और इसी कारण से एंड्रयू टेट जैसे फिगर्स की तरफ वो ग्रेविटेट होते हैं। तो एनी हाउ, कमिंग बैक, जो क्रॉस है क्राइस्ट का, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को सिम्बलाइज़ करता है कि क्राइस्ट ने अपने कंधों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार उठाया है, और उन्होंने वॉलंटरीली उठाया है, अपनी मर्ज़ी से उठाया है। अगर वो माफ़ी मांग लेते तो रोमन एम्परर उन्हें माफ़ कर देता, लेकिन वो माफ़ी नहीं मांगते, है ना, क्योंकि उनको ये विश्वास है कि वो जो कर रहे हैं वो मानव जाति के लिए बेहतरीन काम है और सबसे अच्छा वही ऑप्शन है, इसलिए वो माफ़ी नहीं मांगते। यहाँ पे बात आती है वॉलंटरी सेक्रीफाइस की। मेरा मानना है कि कोई भी हमारी लाइफ में चैलेंज हो, कोई भी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम हो, कोई एडवेंचरस टास्क हो, वो हमें करना चाहिए, और वो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉलंटरीली उठानी चाहिए, बिना किसी के कहे। अगर हम किसी चैलेंज की तरफ बढ़ते हैं तो हमें हिम्मत ज़्यादा होती है, बिना किसी के धक्का दिए, बिना किसी के बेकन करे, एनकरेज करे। अगर हम सेल्फ मोटिवेटेड होकर कोई काम करते हैं, अगर मान लीजिए कोई पेपर भी है, आपका मैथ्स का पेपर है, अगर आप उस मैथ्स के पेपर के लिए खुद से वॉलंटरीली पढ़ते हैं तो आपके हमेशा मार्क्स ज़्यादा आएंगे और आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, रादर दैन कोई आपको बार बार बोले, टोके, आपके फादर या आपके मदर आपको बार बार बोले कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। पढ़ेंगे तो आप तब भी, क्योंकि एग्ज़ाम तो है ही, लेकिन अगर कोई हमें बोलता है तो वो इनवॉलंटरी वर्क होता है, और इनवॉलंटरी वर्क में वो एक एक हीरोइज़म नहीं आता, उसमें वो ओनरशिप नहीं आती है। तो यहाँ पे क्राइस्ट हमें सिखाते हैं कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी जाए, और क्राइस्ट को तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी वो दुनिया की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। क्राइस्ट को जो पनिशमेंट मिली थी वो दुनिया की सबसे दर्दनाक पनिशमेंट थी। तो दोस्तों, यही तो बात है, अगर काम आसान हो तो वो तो कोई भी कर लेगा, काम मुश्किल हो तब भी कोई कर पाए तो उसी को हम हीरो बोलते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि कोई आपके सामने चैलेंज हो तो उसको आप वॉलंटरीली फेस करें। कोई एग्ज़ाम हो तो वॉलंटरीली आप उन किताबों को उठाएं और तैयारी शुरू करें, क्योंकि वो तैयारी बेहतर होगी, वो तैयारी डीप होगी और उसमें एक तरह का हीरोइज़म होगा। और कह सकते हैं कि आप 1% या 2% खुद भी क्राइस्ट लाइक फिगर बन जाए। या फिर क्राइस्ट की ही बात ना करें, हम लॉर्ड राम की बात करें। लॉर्ड राम को भी जब अयोध्या को छोड़कर जाना पड़ा वनवास के लिए 14 साल के लिए, वो मना कर सकते थे, वो बोल सकते थे कि उनको इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता और उनके पिता ने किसी को क्या वरदान दिया है इससे उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। अगर वो ऐसा करते तो फिर उनमें और किसी आम इंसान में क्या फ़र्क रह जाता। लेकिन लॉर्ड राम हैं, उनको इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं, इसलिए उनको हीरो बोला जाता है और पिनेकल ऑफ हीरोइज्म बोला जाता है कि उन्होंने जो टास्क था, जो डिफ़िकल्ट चैलेंज था उनके सामने, जस्ट लाइक क्राइस्ट, उन्होंने उसको बिना हिचकिचाए वॉलंटरीली आंखों में आंखें डालकर स्वीकार करा और ओवरकम करा। चाहे वो क्राइस्ट की कहानी हो कि किस तरह से उन्होंने वॉलंटरीली क्रूसीफाई होने को बेहतर समझा, या फिर वो लॉर्ड राम की कहानी हो कि किस तरह से उन्होंने 14 ईयर्स का जो हर्मिट लाइक एग्जिस्टेंस था उसको भी वॉलंटरीली फेस करा। इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें भी अपने चैलेंजेस राइट इन दी आई देखकर फेस करने चाहिए। दोस्तों, जॉर्डन पीटरसन अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं हाईली इनकरेज करूँगा कि आप भी जॉर्डन पीटरसन का पॉडकास्ट सुने। वो बात करते हैं कि हमें कितना फ्री टाइम चाहिए। मतलब एक उनका मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, ही वॉज टॉकिंग अबाउट हाउ मच फ्री टाइम डू यू नीड मैन। जॉर्डन पीटरसन बात करते हैं कि हमें बिजी रहना चाहिए, हमें अपने आसपास ढूंढने चाहिए अवसर कि हम अपने आप को किस तरीके से प्रोडक्टिव बना सकें और किस तरह से हमारी ज़िंदगी, हमारा आज, हमारे कल से 1% बेटर हो पाए। जॉर्डन पीटरसन बात करते हैं कि रोज़ हमें अपने कमरे को साफ़ करना चाहिए, अपने कपड़ों को आयरन करना चाहिए और हमेशा देखना चाहिए कि 1% इम्प्रूवमेंट हम कहाँ पे कर सकते हैं। चाहे वो हमारे फिज़िक्स का होमवर्क करना हो, या चाहे वो हमारे कमरे का वाइट वॉश करना हो, या फिर वो हमारी शर्ट को आयरन करना हो। सो इसी के साथ जॉर्डन पीटरसन बात करते हैं कि वी डोंट नीड मच फ्री टाइम। हम अगर अपने आप को बिजी रखें, बेसिक ज़िंदगी जिएं, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहें, टीवी शो देख रहे हैं तो सिर्फ टीवी शो देखो, उस समय फिर हम इंस्टाग्राम को ब्राउज़ ना करें। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई करें, अगर हम बाहर जाकर क्रिकेट या फुटबॉल खेल रहे हैं तो सिर्फ क्रिकेट खेलें। तो एक तरह का प्योरिस्टिक लाइफ जिएं, जो भी काम करें उसको प्योर, शुद्ध तरीके से करें, और जब हम पढ़ाई करें तो डेफिनेटली उसमें भी आउटपुट लेकर आएँ।
तो इसको भी आप दोस्तों मान सकते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात करी, जो क्रॉस हमें सिखाता है, वॉलंटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं कि हमारे आसपास आप देखो कि कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हो अपनी लाइफ को, कहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, कौन सी आपकी बैड कंपनी है, कहाँ पे आप जंक फूड खा रहे हो जिससे बच सकते हो, कहाँ पे आप पैसे वेस्ट कर रहे हो जिसको आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो। यही तो है बात दोस्तों, यही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, उसी के बाद तो हम दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे। अगर हम अपनी ही जान नहीं बचा पाएंगे तो हम दूसरों की क्या मदद करेंगे? अगर हम अपनी ही लाइफ को बेटर नहीं कर पाएंगे तो फिर हम क्या क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं या क्या हम सोशल एक्टिविज्म की बात करते हैं? तो फर्स्ट हेल्प योर सेल्फ एंड देन यू कैन हेल्प अदर पीपल। ये भी हमें क्राइस्ट से देखने को मिलता है। दोस्तों एक और चीज़ जो हमें क्रॉस के सिंबल से देखने को मिलती है वो है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस, ये हैरी पॉटर में भी एक सीन है दोस्तों। डम्बलडोर और हैरी हॉर्क्रक्स को हंट कर रहे होते हैं वोल्डेमॉर्ट को मारने के लिए, तो वो एक केव में जाते हैं, डेथली हेलोस बुक में। और वहाँ पर वो एक जादुई केव है, उस पर बहुत तरह के जादुई प्रोटेक्शन दी गई है उसको, और डम्बलडोर को अपना ब्लड देना पड़ता है रॉक के ऊपर, उनको कुछ अपना ब्लड बहाना पड़ता है, और उसी के बाद जाकर वो जो हॉर्क्रक्स है वो खुलता है दोस्तों, वो रिंग निकलती है, और डम्बलडोर को एक पॉइजनस लिक्विड भी पीना पड़ता है। तो ये दोनों ही बातें, चाहे वो पॉइजनस लिक्विड पीने की बात हो, चाहे वो रॉक के ऊपर ब्लड देने की बात हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये बिब्लिकल क्रॉस की कहानी से ही लिया गया है, जो जेके रॉलिंग ने अपनी किताब में लिखा है, क्योंकि क्रॉस में भी कहीं ना कहीं वही बात है दोस्तों। जीसस क्राइस्ट वहाँ पर अपना ब्लड बहाते हैं, ही हैज़ टू शेड हिज ब्लड, he has to give up his blood, that is his sacrifice, that is his personal contribution, so that the whole of human race can be salvaged. I think इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ है और इतनी डेप्थ में मैं अभी तक नहीं पहुंचा, पर डेफिनेटली मैं यहाँ पे क्राइस्ट का जो क्रॉस और ब्लड शेड का आइकॉनोग्राफी है और हैरी पॉटर का जो आइकॉनोग्राफी है, हैरी पॉटर मुझे उससे इंस्पायर्ड नज़र आती है। तो दोस्तों हमारे लिए इसका क्या मतलब है? हमारे लिए मतलब ये है, सिर्फ सिंबॉलिक मतलब है कि अगर हमें लाइफ में कुछ भी वर्थ वाइल हासिल करना है, चाहे हमें क्लासिकल डांसर बनना हो, चाहे हमें एक प्रोफेसर बनना हो, चाहे हमें डॉक्टर बनना हो, चाहे हमें कुछ भी बनना हो, चाहे हमें यूट्यूबर ही बनना हो, उसके लिए हमें सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। और जॉर्डन पीटरसन तो ये तक बोलते हैं कि लाइफ हमें ऑप्शन नहीं देती है कि आप सेक्रीफाइस करो या नहीं, सेक्रीफाइस तो हमें करना ही है। ऑप्शन सिर्फ यही है कि क्या हम खुद से सेक्रीफाइस करेंगे या फिर लाइफ हमसे छीन लेगी कोई चीज़। जब आप यंग होते हैं, अगर आप स्कूल में हो या अभी कॉलेज में हो, तो आपके पास टाइम है और उस टाइम को आप यूटिलाइज़ करें। उस लेजर और फ्री टाइम को, वो जो आपके फ्रेंड्स के साथ आप हंसी खेलते बैठते हो, मोमोज़ खाते हो, एंजॉय करते हो, अगर आप उस टाइम को अब या उसके कुछ हिस्से को आज आप सेक्रीफाइस करो, उसको गिव अप करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो या कुछ भी प्रोडक्टिव करो, तो उसके रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे। दैट इज़ द होल पॉइंट। ये जो क्रॉस का जो सेक्रीफाइस वाला सीन है या ब्लड गिविंग अप ऑफ द ब्लड का सीन है, जो सिंबलिज्म है हैरी पॉटर में, तो यू हैव टू सेक्रीफाइस। बिकॉज अगर आपने 17, 18, 24, 25 इन 7-8 सालों में अगर आपने सेक्रीफाइस करा वॉलंटरीली अपना फ्री टाइम, अपनी स्टडी में या कोई भी स्किल को सीखा, तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ पाएंगे अपनी लाइफ में। पर अगर आपने अभी सेक्रीफाइस नहीं किया तो जब आप 30, 35, 36 के होंगे तो लाइफ आपसे छीन लेगी। और जब लाइफ आपसे कुछ छीन लेता है, चाहे वो आपकी फ्रीडम हो, चाहे वो लिबर्टी हो, चाहे वो आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, तो वो फिर बहुत बुरा लगता है दोस्तों। सो दैट्स द थिंग, यू हैव टू वॉलंटरीली गिव अप समथिंग व्हेन यू आर 17 to 25 so that you are rewarded in the future. That's what the story of Christ, that's what the iconography, the symbolism of crucifix explains to me. दोस्तों जाते जाते मैं एक और छोटा सा एनेक्डोट बताऊंगा मूवी टाइटैनिक से, जो कि जेम्स कैमरन ने डायरेक्ट करी थी। उस मूवी में एक सीन है टुवर्ड्स द एंड, जब टाइटैनिक डूब रहा होता है, तो जो वहाँ पे म्यूजिशियंस हैं वो लास्ट तक अपना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते रहते हैं और आसपास उनके लोग जो हैं वो अपनी जान बचा रहे हैं, कुछ एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, छीना झपटी हो रही है बोट्स के लिए ताकि वो अपनी जान बचा पाएँ। लेकिन ये जो क्रू मेंबर्स हैं, जो म्यूजिशियंस हैं टाइटैनिक शिप के, वो लास्ट मोमेंट तक अपने इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते रहते हैं और फिर बाद में वो डायलॉग बोलते हैं दैट इफ़ वी आर गोइंग टू डाई, वी आर गोइंग टू डाई लाइक जेंटलमैन। यानी कि अगर आज हमारी मौत आनी निश्चित है तो हम मरेंगे कायरों की तरह नहीं, हम मरेंगे हीरोज़ की तरह, हम मरेंगे जेंटलमैन की तरह, डिग्निटी के साथ, ऑनर के साथ, करेज के साथ, ब्रेवरी के साथ। और एक और सीन है हैरी पॉटर में जब हैरी हरमाइनी से बोलता है कि तुम ना होती तो मैं कुछ नहीं कर पाता। आई थिंक ये प्रिजनर ऑफ एज़्काबान की बात है। और हरमाइनी बोलती है हैरी को कि तुम्हें लगता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ हैरी, मैं सिर्फ किताबी कीड़ा हूँ, असली
जो क्वालिटी है, जो वर्च्यू है, वो तुम में है। क्योंकि फ्रेंडशिप और बहादुरी सिर्फ किताबी ज्ञान से बहुत ऊपर है। ये बात हरमाइनी ग्रेंजर बोलती है हैरी पॉटर को। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मैं पर्सनली बहुत कनेक्टेड फील करता हूँ इस सिंबल से, क्रॉस के सिंबल से, बिकॉज जो इसमें सिंबलिज्म है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी उठाने का, और सेक्रीफाइस यानी कि कुछ ना कुछ त्याग देने का, ये लाइफ के बहुत सारे चीज़ों को बहुत आसान कर देता है अगर हम इस बात को समझ जाएं कि अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएं और ये मान लें कि लाइफ सिर्फ लेने का काम नहीं है या लेने का नाम नहीं है, लाइफ में देना भी बहुत कुछ है, सेक्रीफाइस भी बहुत कुछ करना है। और हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम सेक्रीफाइस करेंगे कि नहीं। ऑप्शन सिर्फ यही है कि सेक्रीफाइस हम क्या अपनी मर्ज़ी से करेंगे या ज़िंदगी के हालात हमसे कोई चीज़ समय आने पर छीन लेंगे। जो लोग अपनी मर्ज़ी से आज सेक्रीफाइस करते हैं, टीनेज में सेक्रीफाइस करते हैं अपने टाइम का, अपने एन्जॉयमेंट का, उनको ज़िंदगी रिवॉर्ड करती है, उनको अप्रिशिएट करती है लाइफ बहुत सालों बाद। आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीखे हों। और मुझे एक्चुअली क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता, शायद 1 या 2% ही पता है। लेकिन एज आई सेड, ये जो सिंबल्स होते हैं जैसे ओम हो गया या फिर यिन एंड यांग हो गया या फिर क्रॉस हो गया, ये इतने डीप हैं और इतने ज़्यादा विजडम से भरे हुए सिंबल्स हैं कि अगर इनमें से अगर हम सिर्फ 2 या 3% भी इनकी रियलिटी समझ जाएं तो हमारा लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।